नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात ईरान अमेरिका युद्ध की बताएंगे आपको। आखिर ट्रंप ने फिर कौन सा बड़ा दावा कर दिया है हॉर्मूज पर, और उस दावे पर क्या कहता है ईरान? क्या तकरार और बढ़ेगी? क्या फिर होगी बमबारी और फिर होंगे जवाबी हमले? बताएंगे आपको इस वीडियो में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मूज पर 100% कंट्रोल अमेरिकी सेना ने कर लिया है। उन्होंने एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना का पूरा कंट्रोल बताते हुए तेहरान के मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूएस नेवी ने हॉर्मूज से बारूदी माइंस को पूरी तरह हटा दिया है। साथ ही दावा किया है कि इस जलमार्ग पर 100% कंट्रोल अमेरिकी सेना ने कर लिया है। उन्होंने तेहरान के मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस जलमार्ग से सुरक्षित नौवहन के लिए अमेरिकी घेराबंदी और नौसैनिक नाकाबंदी का खत्म होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जहाज़ों को हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन दी जा रही है, लेकिन उन्हें ईरान जाने की इजाज़त नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाकर जहाज़ों की आवाजाही को बाधित कर सकता है। उनके मुताबिक अमेरिकी फोर्स ने इस इलाके में सुरंगों की तलाश और सफाई का काम किया है। ट्रंप ने कहा कि हमने पूरे हॉर्मूज स्ट्रेट को बारूदी सुरंगों से फ्री कर दिया है। हम हॉर्मूज स्ट्रेट पर 100% कंट्रोल रखते हैं। इधर तेहरान के मुआवजे की मांग ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दी। ईरान की ओर से यूएस ने नुकसान के मुआवजे की मांग के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि बीते 50 वर्षों में ईरान की कार्रवाइयों से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम भी पिछले 50 वर्षों में उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए पैसे मांगेंगे। ट्रंप ने उन लोगों का जिक्र किया जिनके बारे में उनका दावा है कि वे ईरान की वजह से मारे गए या घायल हुए। उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों का भी उल्लेख किया जो उनके अनुसार देश में अशांति के दौरान मारे गए थे। वहीं ट्रंप के दावे पर क्या बोले ईरान के विदेश मंत्री, ये भी बताते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्षेत्रीय हालात और हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वॉडेफुल से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने हॉर्मूज को लेकर साफ किया कि इस जलमार्ग में पैदा हुई असुरक्षा की स्थिति के लिए पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की ओर से तेहरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। वहीं न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक अरागची ने यह भी कहा कि हॉर्मूज में सुरक्षा दोबारा बहाल करने के लिए यूएस की आक्रामक कार्रवाई और गैर कानूनी दखलंदाजी को ख़त्म करना ज़रूरी है। वहीं अरागची का दावा क्या है वो भी आपको बताते हैं। अरागची पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि इस समय ईरान की अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि कुछ मध्यस्थ अब भी बातचीत दोबारा शुरू कराने के रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहते हैं हमारे नज़रिए से तब तक वार्ता फिर से शुरू नहीं हो सकती जब तक अमेरिका समझौते का उल्लंघन बंद नहीं करता और पहले किए गए उल्लंघनों की भरपाई नहीं करता। तो आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव रोकने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक हॉर्मूज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला जाएगा। वहीं तेहरान में एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए बाघेई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य आक्रामकता के कारण हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया था। ईरान ने हॉर्मूज को खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें भी रखी हैं। क्या हैं वो 6 शर्तें, ये आपको बताते हैं। और ये सारी शर्तें ईरान ने रखी हैं। जो पहली शर्त है, ईरान को ना तो धमकी दी जाए और ना ही धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ये इन 6 शर्तों में शामिल है, साफ किया गया है। जो दूसरी शर्त है वो है लेबनान, फ़िलिस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। ये दूसरी शर्त भी अमेरिका के सामने रखी गई है। तीसरी जो बड़ी शर्त है, ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी ख़त्म की जाए और अमेरिका अपनी सेनाओं को वापस बुलाए। इसके अलावा जो चौथी शर्त है, इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। पांचवी जो शर्त है, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके अलावा छठी शर्त है वो आपको बता देते हैं, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को बिना शर्त रिलीज़ किया जाए। ये 6 महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो लगाई गई हैं इस वार्ता में।
अब हॉर्मूज़ कितना ज़रूरी रास्ता है विश्व भर के लिए, ये आपको समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा गलियारों में से एक है और इसके ज़रिए ही खाड़ी क्षेत्र के बड़े उत्पादक देशों से तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किया जाता है। एक तरफ ईरान लगातार अमेरिका से अपने रवैये को सुधारने की चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ ओमान के साथ जहाज़ों के ट्रांजिट के लिए कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत भी हो रही है। वहीं बाघेई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच शिपिंग रूट को लेकर बातचीत एक पक्षीय मामला है जिसमें 2 देश शामिल हैं। वही हॉर्मूज़ को लेकर बता दें आपको कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी मामला फंसा हुआ है और अक्सर कई बार रुख अमेरिका का बदल जाता है और अमेरिका बमबारी शुरू कर देता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी होती है और ईरान उन जगहों को, उन क्षेत्रों को निशाना बनाता है, ख़ासतौर से जो ईरान से नज़दीक देश हैं और जहाँ पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं, चाहे एयर बेस हो या फिर मिलिट्री बेस। यानी अभी हाल फिलहाल ये किसी भी सूरत में टकराव थमता हुआ या कोई समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल मिडिल ईस्ट और हॉर्मूज़ से जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।